जंग के मईशत पर खौफनाक असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 4,687 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,49,178 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बेशतर एशियाई ममालिक में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बेकाबू हो गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। PNSE का जहाज 24,000 मैट्रिक टन तेल लेकर 36 से 48 घंटे में पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरान पर चढ़ाई के बाद ट्रंप आलमी तन्हाई का शिकार। अहम इत्तेहादियों ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद से साफ इनकार कर दिया। इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। नेटो ममालिक की ना जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और बरतानिया ने भी जंग में कूदने और बहरी बेड़े भिजवाने से माजरत कर ली। डोनाल्ड ट्रंप परेशान, धमकियों पर उतर आए। कहा नेटो ने मदद ना की तो इसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। चीन पीछे रहा तो शी जिनपिंग से मुलाकात मुअख्खर हो सकती है। अमरीकी फौज को इराक में बड़ा धचका। मुजाहमती तंजीम का बगदाद के विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमला, 10 अमरीकी फौजी मारे गए। रूसी मीडिया का दावा, मुत्तहदा अरब इमारात पर भी मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी गई। अल-फुजैरा बंदरगाह पर खौफनाक आग भड़क उठी। अबूधाबी में मिसाइल गाड़ी पर आ गिरा, फलस्तीनी शहरी जाँ बहक। सऊदी फोर्सेस का मजीद 23 ड्रोन्स मार गिराने का दावा, तादाद 60 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारहियत, तेहरान पर फजाई हमले, मेहराबाद एयरपोर्ट निशाना, आयतुल्ला खामनाई के ज़ेर इस्तेमाल तैयारे को तबाह करने का दावा। हिलाल अहमर के दफातर पर भी बमबारी। इराक शहर के रिहायशी इमारतों पर बारूद की बरसात, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। सेहूनी फौज ने लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ईरान पर चढ़ाई के बाद ट्रंप आलमी तन्हाई का शिकार। अहम इत्तेहादियों ने अपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मदद से साफ इनकार कर दिया। इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। नेटो ममालिक की ना जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बरतानिया ने भी जंग में कूदने और बहरी बेड़े भिजवाने से माजरत कर ली। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने वाज़ेह किया, बरतानिया जंगी जहाज भेजने के लिए तैयार नहीं। फ्रांस पहले ही फौजी मिशन रवाना न करने का ऐलान कर चुका है। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन आज मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। They should come and they should help us. Maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil, but we also do it for some very good allies that we have. आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से आलमी मईशत को बड़ा नुकसान। ट्रंप शदीद परेशान, अपने ही इत्तेहादियों को धमकियां देने लगे। कहा नेटो ने मदद ना की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। चीन पीछे रहा तो बीजिंग समिट मौखर समझे। मौकिफ अपनाया, गुजरगाह से अमेरिका को कुछ नहीं मिलता। जो कुछ भी कर रहे हैं वो इत्तेहादियों के लिए ही कर रहे हैं। जो ममालिक तेल हासिल करते हैं वो दिफा में शरीक हो। अमेरिकी सदर की क्यूबा को भी हमलों की वार्निंग। ईरान को अमली तौर पर शिकस्त देने, फिजाइया और बहरिया खत्म करने का फिर दावा। पासदारान इनकलाब को अमरीकी सदर को अपनी नेवी भिजवाने का चैलेंज। कहा हमारी बहरिया खत्म हो चुकी है तो फिर ट्रंप हिम्मत दिखाएं। अमेरिका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, किसी से जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की। ईरान मौक़िफ़ पर डट गया। अब्बास अरागची ने कहा लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप इस जंग को गैर कानूनी न मान लें। जुनूनियत बरकरार। ईरान में शहरी अहदाफ निशाना। अमरीका और इसराइल की बमबारी। तेहरान में हिलाल अहमर का दफ्तर जद में आ गया। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला, आग भड़क उठी। सेहूनी फौज की लेबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां। मजीद 5 शहरी शहीद, 6 जख्मी हो गए। मुतादिद अमलाक तबाह। पासदारान इनकलाब ने पहली बार इसराइल पर सजील मिसाइल दाग दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना से उन्हीं रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही। मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी तंसीबात पर भी हमले। सऊदी अरब का 60 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। वज़ारत दिफा के मुताबिक मशरिक़ी रीजन में हमलों की तीसरी लहर का सामना है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन ने एयरपोर्ट पर ऑयल टैंकर को हिट किया। एमरजेंसी इदारों ने आग पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। इराक में अमरीकी सफारत खाने, विक्ट्री और बलाद एयरबेसिस पर हमले। रूसी टीवी का 10 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा।
आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बेकाबू। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल में से तजावुज कर गई। फ्रांस में मुतहरिक सदर मैक्रोन का ईरानी हममसब से टेलीफोनिक रब्ता, पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा जितनी जल्दी मुमकिन हो आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्ती बहाल की जाए। सऊदी वली अहद और UAE सदर का भी रब्ता, ईरानी हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार। मुल्क में खाम तेल के ज़खायर 11 दिनों के लिए काफ़ी, डीजल 21 और पेट्रोल का 27 दिन का ज़खीरा मौजूद। LPG 9 और जेट फ्यूल 14 रोज़ के लिए मौजूद। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। हुकूमत का किफ़ायत शारी पॉलिसी से बचने वाले 23 अरब रुपए को सब्सिडी देने का फैसला। सब्सिडी मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को फराहम की जाएगी। रहीमियर खान में दुकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 8 खवातीन जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, दुकान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम तकसीम की जा रही थी। विफाकी आईनी अदालत में नैब की पहली अपील दायर। चौधरी शुगर मिल केस में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज। 4 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी शुगर मिल तफ्तीश बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया था। अपील में मरियम नवाज को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद पुलिस, सेहत और दीगर इदारों में कोटा सिस्टम पर भर्ती का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। तमाम इदारों को पुराने कोटा सिस्टम के मुताबिक ही भर्तियां करने की इजाजत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की, देखो कह रहा है नादान नाम मिटाने की। MQM की सियासत में यू टर्न और धड़ेबंदी की कहानी बड़ी पुरानी। कल तक जिस फैसले पर परेशान थे आज उसी पर आंखें नम। 2018 में कामरान टिसोरी पार्टी में दरार का सबब बने। सेनेट की टिकट के लिए MQM, PIB और बहादुराबाद में तकसीम हुई और फिर सुलह सफाई हो गई। 2022 में कामरान टिसोरी की गवर्नर के लिए नामजदगी भी मुतनाज़ा रही। एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज सब बेसूद। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध बने तो पार्टी ने भी धीरे धीरे अपना लिया। आज फिर गवर्नर सिंध को हटाने पर गम और गुस्सा और अफसोस, हुकूमत से अलहदगी की धमकी देने लगे। अब MQM का कोई अखलाकी जवाब नहीं है इस हुकूमत में रहने का। फिलफौर हुकूमत को खैरबाद कह के हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के 10,000 स्कूलों में क्लासरूम्स की कमी का सामना। सूबाई महकमा तालीम कायमा कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग। कहा स्कूलों के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। और भारत में मजहबी आज़ादी का बहरान अहम आलमी सिफारती मसला। रियासती पॉलिसीज अक़लियतों के लिए खतरनाक माहौल पैदा कर रही हैं। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में खौफनाक इंकिशाफात। भारत को इंतहाई तशवीश का हामिल मुल्क करार दे दिया। RSS और रॉ पर पाबंदियों की गैर मामूली सिफारिश।